हे एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर के बारे में, जो कि जेनिटोसिन और यानी जेनिट और यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूरिनरी जो ऑर्गन्स हैं उससे मुंसलिक ये डिजीज़ हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ हैं, लेकिन हम वन बाय वन या रोज़ बरोज़ एक एक दो दो पढ़ते जाएंगे ताकि आप पे भी बर्डन ना हो और आप अच्छे से समझ भी सकें। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे। रिव्यू द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ GUT, discuss the causes, pathophysiology and manifestations of the urinary GUT disorders, discuss the diagnostic, medical and surgical management of the disorders, apply nursing process including assessment, planning, implementation and evaluation of care provided to the client with GUT disorders, develop a teaching plan for a client uh, experiencing disorder of the GUT. जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, जो कि मैंने आपको पहले बताई, काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम रोज़ाना वन बाय वन या दो दो करके हम इन्हें क्लियर करते जाएंगे। और मैं बताती चलूँ कि ये BSN के स्टूडेंट्स के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये PPT है। और इनफैक्ट नर्सिंग के हर जो इसका सेक्शन है यानी CNA वगैरह भी हर क्लास के लिए ये मुफीद है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो डिज़ीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नंबर 2 पे है रीनल एब्सेसिस एंड ट्यूबरोक्लोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इम्यूनोग्लोबिक डिसऑर्डर, यूरेथ्रल स्टिचेस, हाइड्रोयूरेटर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, urinary incontinence, retention and urinary calculi, acute and chronic renal failure, जो कि हमारी सेकंड लास्ट डिजीज़ होगी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सबसे लास्ट पे है यूरिनरी ब्लैडर एंड रीनल सेल कार्सिनोमा। तो ये सब डिजीज़ हैं जो कि जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, बीमारियाँ यानी डिसऑर्डर्स। और वन बाय वन हम इन्हें क्लियर करते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव, आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे तो आपको पेपर सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी, जगह ब जगह आपको MCQs कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी तब जब आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ GUT जो है वो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, GTD, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। समटाइम हम चीज़ों को मिस कर जाते हैं कि ये इतना कौन सा मेजर है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे नर्सिंग के प्रोफेशन में यानी मेडिकल टर्म्स में हम ज़्यादातर एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म्स यानी कीज़ यूज़ करते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। साथ साथ में मैं कोशिश करूँगी कि आपके MCQs भी क्लियर करवाती जाऊँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द यूरिनरी सिस्टम कंप्राइजेज द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। और यूरिनरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं यानी जिन जिन ऑर्गन्स से मिलकर ये पूरा यूरिनरी सिस्टम बनता है, उसमें है किडनीज, यूरेटर्स, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ किडनी, किडनी है क्या। द किडनीज आर अ पेयर ऑफ ब्राउनिश रेड स्ट्रक्चर्स। जो किडनी है वो पेयर है, यानी पेयर का मतलब है कि जब दो चीज़ों को मिलाएं तो उसे क्या कहते हैं, पेयर। सॉरी, आप कहेंगे मैडम ज़्यादा ही चीज़ों का लाइक हमें छोटी छोटी चीज़ों को बता रहे हैं, लेकिन हमारी क्लास में समटाइम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे ही जैसे जिन्हें छोटी छोटी चीज़ें भी समझ नहीं आ रही होती। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ आता नहीं है, लेकिन सम टाइम होता है छोटी छोटी चीज़ें भी हमें समझ में नहीं आ रही होती। और फिर दूसरी बात यह कि हम टीचर्स का ये फ़र्ज़ होता है कि हम अपने स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करें। सो द किडनीज आर पेयर ऑफ ब्राउनिश रेड स्ट्रक्चर्स
जो किडनी है वो दो हैं, यानी पेयर की सूरत में है, ब्राउनिश रेड स्ट्रक्चर, ब्राउन रेड स्ट्रक्चर का, यानी यूँ समझ लें ये पेयर है। इसकी जो कलर है वो बता रहे हैं ब्राउनिश रेड कलर। समटाइम इसका कलर का भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपने याद रखना है ब्राउनिश रेड कलर। लोकेटेड जो कहाँ पाए जाते हैं, बिहाइंड यानी पीछे, एंड आउटसाइड दे पेरिटोनियल कैविटी, जो ह्यूमन बॉडी की यानी हमारी पेरिटोनियल कैविटी है उसके पीछे आउटसाइड पे। ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के पोस्टीरियर वॉल की तरफ। फ्रॉम द 12th थोरेसिक वर्टिब्री, जो हमारी 12वीं थोरेसिक कैविटी है वहाँ से इसका जो स्ट्रक्चर है यानी मेन प्रोसेस जो किडनी का है वो स्टार्ट होता है। ये भी आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। एन अडल्ट किडनी वेट्स, अडल्ट का मतलब है कि जो बड़ों में किडनी का वेट पाया जाता है वो 120 to 170 ग्राम है, 12 सेंटीमीटर, अबाउट 4.5 इंचज़। अगर इंचज़ में पूछा जाए तो आपने क्या कहना है, 4.5 इंचज़ इन अडल्ट, और इसका वेट कितना है 120 to 70 ग्राम, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछा जाए तो आपने कहना है 12 सेंटीमीटर में पूछा जाए तो आपने कहना है 12 सेंटीमीटर, 120 to 170 ग्राम, 12 सेंटीमीटर, अबाउट 4 to 5 इंचज़ लॉन्ग, ठीक है। फिर है 6 सेंटीमीटर वाइड, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है, एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक, यानी इसकी मोटाई जो है वो 2.5 है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि यही मेन चीज़ें होती हैं जिसमें से एमसीक्यूज़ बनकर आता है और फिर हम कह रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही या फिर टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स ये बड़े लेवल की क्लासेस हैं, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को खुद जो है खुद से स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो आगे देखेंगे। द किडनीज आर वेल प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स मसल्स, जो किडनीज है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हुई होती हैं। कैसे? रिब्स मसल से। रिब्स मसल से क्या होती हैं ये, मतलब कि उन्होंने इसे प्रोटेक्ट किया होता है। एंड द रीनल कैप्सूल भी इसमें शामिल होता है, विच सराउंडेड ईच किडनी। रीनल कैप्सूल क्या होता है, जो कि एक टिश्यू है और जो कि सराउंड होता है ईच किडनी, हर किडनी के बाहर। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ नेफ्रॉन, तो ये आपने बताना है द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन्स। जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज़ सेल, ठीक है, तो यही है कि किडनी जो है, नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। The nephron consists of a glomerulus containing afferent and afferent arterioles, Pullman capsule, proximal tubule, loop of Henle, distal tubule and collecting ducts। ठीक है, और जो नेफ्रॉन सिस्टम है वो किस किस पर मुश्तमिल होता है, एफरेंट एंड अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट एंड अफेरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट कहते हैं जो आउट इनसाइड की तरफ होती हैं, यानी आर्ट्रियोल्स या आर्टरीज हैं जो कि इनसाइड की तरफ जाती हैं, एंड एफिरेंट आर्ट्रियोल्स जो कि आउटसाइड पे आती हैं, वुमेन्स कैप्सूल इसमें शामिल है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। यूरन विच इज़ फॉर्म्ड विद इन द नेफ्रॉन्स, जो कि नेफ्रॉन्स में बनता है, फ्लोज इनटू द यूरेटर, यूरेटर में बहता है, अ लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्यूल। और यूरेटर जो क्या है, एक लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्यूल है। फाइब्रो से मीन्स फाइबर्स के मसल से मिलकर ये ट्यूब बनी हुई है। डैट कनेक्ट्स ईच किडनी टू द ब्लेडर, जो कि कनेक्ट होती है ईच किडनी टू द ब्लेडर। द यूरेटर्स आर नैरो मस्कुलर ट्यूब्स, जो यूरेटर्स होती हैं ये नैरो यानी थोड़ी सी सुकड़ी होती हैं, मतलब कि नैरो से मुराद आपको पता ही है
के ज़्यादा फैलाव नहीं होता इनका। द यूरेटर्स आर नैरो मस्कुलर ट्यूब्यूल्स, यानी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। ईच 24 to 30 सेंटीमीटर, हर ट्यूब जो है वो 24 से लेकर 30 सेंटीमीटर, 25 to 30 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है। डैट ओरिजिनेट एट द लोअर पोर्शन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड टर्मिनेट, जो कि ओरिजिनेट यानी ओरिजिनेट का मतलब है जो कि शुरू होती है एट द लोअर पोर्शन ऑफ द रीनल पेल्विस के निचले पोर्शन से, एंड टर्मिनेट्स, और टर्मिनेट का मतलब है आगे को चले जाना। फंक्शंस ऑफ द किडनी हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ किडनी। अब किडनी के फंक्शंस जो हैं यानी किडनी के अफ़ाल जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूरन फॉर्मेशन, यानी यूरन को बनाता है किडनी, बनाता है या बनाती है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीशन का लफ्ज़ एक्सक्रीट से निकला है, यानी एक्सक्रीट कर देना, खारिज कर देना। एक्सक्रीशन करता है किसकी, वेस्ट प्रोडक्ट्स की। रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट्स यानी मुस्तकिल बनाना। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड और बेस का जो एक पूरा चैप्टर हमारे पास पाया जाता है, मतलब एसिड बेस का बैलेंस जो है वो भी किडनी के थ्रू होता है। कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, यानी वाटर बैलेंस, पानी की मिकदार को मुस्तकिल रखना, मतलब कि एक बैलेंस में एक लेवल पे रखना, ये भी किसका काम है, फंक्शन ऑफ किडनी, ये भी किडनी का एक फंक्शन है। कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर को भी कौन कंट्रोल करता है, किडनी। और रीनल क्लियरेंस, यानी रीनल में जो वेस्ट, जो हमने सेकंड इसका पढ़ा है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है। रीनल क्लियरेंस यानी ये क्लियर करता है इस आर्टरियोल्स का, यानी रीनल क्लियरेंस वेस्ट को डेफिनेटली वो क्लियर करेगा, एक्सक्रीट करेगा, तो जो ब्लड है वो क्लियर ही होगा हमारे पास। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अब मेन जो इसकी चीज़ है वो हम पढ़ेंगे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है। यूरिन यानी यूरिन का तो आपको पता है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ट्रैक से मुराद यानी यूरिन के रास्ते से जो इन्फेक्शन होता है। अब यूरिन से मुराद भी क्या है कि यूरिन मतलब कि वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट होता है वहाँ से जो इन्फेक्शन होता है उसे कहेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस UTIS, मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी ये बात समझाई है, बताई है कि UTIS जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है। समटाइम एग्ज़ाम में ये भी एक MCQs आया होता है और हमें समझ नहीं आता व्हाट इज़ UTIS, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है जो कि हमारी मेडिकल टर्म्स में ज़्यादातर हम एब्रीवेशंस के से ही चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेनिक का आपको मीनिंग पता ही है, पैथो से मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि जो बाहर से बॉडी के अंदर एंटर होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। द नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट इज स्टेराइल अबव द यूरेथ्रा। जो नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक होता है वो तो स्टेराइल होता है, कि मतलब कि पाक साफ होता है, उससे कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं होता अबव द यूरेथ्रा के अलावा। UTIs आर जनरली क्लासिफाइड एज इन्फेक्शंस। UTIs को जनरली जो क्लासिफाइड किया जाता है किस लिए, इन्फेक्शंस के लिए, इन्वॉल्विंग द अपर और लोअर यूरिनरी ट्रैक, अपर और लोअर यूरिनरी ट्रैक। और ये होता किस लिए, आम कॉजेज़ पे, कि जब वॉशरूम को अच्छे से यूज़ नहीं किया जाता, अच्छे से फ्लश नहीं किया जाता, वाटर का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया जाता, हाइजीन का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया जाता, और डिस्कार्ड यानी वॉशरूम से निकलने से पहले वॉशरूम को अच्छी हालत में नहीं छोड़ा जाता, मतलब कि वही कि उसे अच्छे से फ्लश नहीं किया जाता, जबकि दूसरा अगर आ जाता है तो उन चीज़ों को यानी कैच करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इसी वजह से होते हैं, जो हाइजीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे आगे मज़ीद जाके हम और एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे।
अपर यूटीआई इंक्लूड इज कम्पोज ऑफ द किडनीज एंड यूरेटर्स, जिसमें अपर यानी ऊपर वाला जो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यूरिन ट्रैक है, इसमें ये किससे मिलकर बना है? कम्पोज ऑफ किडनीज एंड यूरेटर्स। इसमें जो मेन काम है वो किडनीज और यूरेटर्स का है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, एक्यूट्स यानी एक्यूट, एक एक्यूट पेन होती है हमारे पास और एक क्रॉनिक पेन होती है। एक्यूट से मुराद ये है कि लगता है सही शदीद है, लेकिन ये जो एक्यूट है साथ साथ में आपके मज़ीद एमसीक्यूज में क्लियर करवाती जाऊँ। एक्यूट का लफ्ज़ तो लग रहा है जैसे शदीद, हाँ ये होती शदीद क्या, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए यानी थोड़े वक्त के लिए पेन होती है, और क्रॉनिक जो है लाइक क्रॉन से निकला है और ये लॉन्ग टर्म पेन होती है। ठीक है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस इज आ सडन एंड स्वेयर किडनी इन्फेक्शन। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस जो है ये एक सडन यानी अचानक होने वाला इन्फेक्शन है। एंड स्वेयर, स्वेयर का मतलब है सख्त किस्म का, किडनी इन्फेक्शन लाइक स्वेयर पेन होना ऐसा। इट कॉजेज द किडनीज टू स्वेल, इसका क्या होता है कि जो किडनीज हैं वो स्वेल हो जाती हैं एंड में परमानेंटली डैमेज, और समटाइम ऐसा होता है कि ये परमानेंट यानी मुस्तकिल तौर पर डैमेज हो जाती हैं। नंबर 2 पे क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस इज कंटिन्यूइंग पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, जो कि एक कंटिन्यू पायोजेनिक इन्फेक्शन है। किसका? किडनी का। कंटिन्यू यानी मैंने आपको पहले ही बताया, क्रॉनिक जो है ये लॉन्ग टर्म पेन होता है। ठीक है, मतलब कि ये इसको हम और भी वे में मेडिकल टर्म्स में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका काम है ये है कि ये ज़्यादा देर तक रहने वाला इन्फेक्शन है। रीनल एब्सेसिस, अब रीनल एब्सेसिस क्या आती है? अ कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव फ्लूइड इन द किडनीज, यानी इन्फेक्टिव फ्लूइड का जो है किडनीज के अंदर जमा हो जाना। रीनल एब्सेसिस अ कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव फ्लूइड, यानी वो इन्फेक्टिव फ्लूइड जो कि हमारी किडनीज में स्टोर हो जाता है। लाइक जैसे किडनी, अगर हम ह्यूमन बॉडी से यूरिन को जल्द से जल्द एक्सक्रीट नहीं किया जाएगा, तो चूँकि वो एक केमिकल है, एक यूरिन है, एक वेस्ट है बॉडी मटेरियल हमारी बॉडी का, तो अगर वो एक्सक्रीट नहीं किया जाएगा तो वो पड़ा पड़ा वहाँ पे भी डिजीज़ कॉज करेगा ना। वहाँ का जो सारा सिस्टम है यानी ये यूरेटर में पड़ा रहेगा, तो अब जो वो ऑर्गन है वो टिश्यू से मिलकर बना है। क्या? सेल मिलकर टिश्यूज मिलाते हैं, देन ऑर्गन, ऑर्गेनेलिस। तो ये टिश्यू से मिलकर मतलब कि टिश्यू को डैमेज करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो इसलिए यह है कि हर 2 से 3 घंटे में यानी यूरिन को स्टोर नहीं करना चाहिए, ये एक वेस्ट है। तो इसे एक ख़ास वक्त में यानी जल्द अज जल्द इसका अखराज बॉडी से एक्सक्रीशन इसकी बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे है इंटेस्टाइटल नेफ्राइटिस। इंटेस्टाइटल नेफ्राइटिस क्या है? डिसऑर्डर इन विच द स्पेसिस, वो बीमारी है जो कि स्पेसिस होती है किसके दरमियान, बिटवीन द किडनी ट्यूब्यूल्स बिकम स्वेलन एंड इन्फ्लेम्ड। ये वो डिसऑर्डर है जो किडनी के स्पेस के दरमियान ट्यूब जो है ना वो स्वेलन हो जाती हैं यानी सूज जाती हैं। जलन मतलब कि सूजने के बाद क्या होती है, इनमें इन्फ्लेम्ड यानी उनमें इन्फ्लेमेशन होती है। डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन होगी यानी जलन हो गई तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई डिसऑर्डर है। पेरिनीयल एब्सेसिस, पेरिनीयल एब्सेसिस क्या क्या मतलब है? इज़ अ पॉकेट ऑफ पस अराउंड वन और बोथ किडनी। पेरिटीनल एब्सेसिस क्या है कि ये एक पस का एक थैला सा बन जाता है। इज़ अ पॉकेट यानी एक सुराख बन जाता है, पस जमा हो जाती है अराउंड वन, या तो एक किडनी के या और बोथ किडनीज की। बहुत बहुत सिमरान, दोनों दोनों किडनीज की तरफ, या तो एक एक पे बन जाएगा या फिर दोनों तरफ। अब हमने अपर यूटीआईज के बारे में पढ़ा था, अब लोअर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या इंक्लूड है? द ब्लेडर, यूरिनरी स्पिंस्टर। स्पिंस्टर से मुराद यानी वो एक स्पिंस्टर कहते हैं जो कि एक तरह का यूँ कह लें कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक ढक्कन सा कह लें। स्पिंस्टर का मुराद ही ये है, जो कि जैसा हमारा स्टमक है तो स्टमक के ऊपर भी वो स्पिंस्टर होता है। ठीक है। द ब्लैडर, यूरिनरी स्पिंस्टर, यूरेथ्रा एंड इन मैन द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट यानी मैन के
मेल के स्ट्रक्चर में प्रोस्टेट पाए जाते हैं। अब इसमें क्या है, बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब स्टूडेंट्स जहाँ पे भी होगा आपने इससे जान लेना है कि इससे मुराद है इन्फ्लेमेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी मेडिकल टर्म्स में मतलब कि ये एक स्पेसिफिक तरह के कोड यूज़ किए जाते हैं जिसमें फ़ौरन से पता चल जाता है हाँ ये डिज़ीज़ है। ये जैसे हीमाटोसिस, जहाँ पे हीम का मतलब हो गया इट्स मीन कि ये ब्लड से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू ब्लड, और जहाँ पे सिटाइटिस हो जाएगा वहाँ पे आपको फ़ौरन से ये मतलब कि कोड है, ये आपको याद रखना है कि इन्फ्लेमेशन से मुतल्लिक है। कहीं पे भी हो तो आपको याद रखना है कि ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन है यानी सूजन है। जैसे एक स्टमक की डिजीज़ है स्टोमाटाइटस, स्टोम से मुराद स्टमक और टाइटस से मुराद यानी मैदे में जलन हो जाना। इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर का सूज जाना, ठीक है। बैक्टीरियल सिस्टाइटिस किसे, बैक्टीरिया की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाना यानी सूज जाना। अब बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस अब ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट जो कि मैंने आपको बताया मैन के बॉडी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर 3 पे बैक्टीरियल यूथराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो जाना। रिस्क फैक्टर्स अकॉर्डिंग विथ यूटीआई। इसके रिस्क फैक्टर्स, रिस्क का मतलब ही ये है कि लाइक ऐसी चीज़ें जो कि हो सकती हैं। तो इनमें देखेंगे क्या है, इनएबिलिटी और फेलियर टू एम्प्टी द ब्लैडर कम्प्लीटली। इसकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है कि बिल्कुल ही जो ह्यूमन बॉडी है वो इस चीज़ का हक खो देगी कि जो ब्लेडर है वो मतलब कि इंसान अपनी फोर्स से यानी कुदरत का इंतज़ाम है कि हम चंद एक अपने इस चीज़ का मतलब कि राइट अपने अंदर रखते हैं कि ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए। तो ये जो एक इख्तियार है इनवॉलेंटरी है, मतलब कि ये खोया जा सकता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि किडनीज में से यानी ह्यूमन बॉडी में से यूरिन का अखराज जो है अपने कंट्रोल से बाहर हो जाना। मतलब कि ऐसे होगा कि हम खुद जो है यूरिन को एक्सक्रीट कर ही नहीं सकेंगे। इनएबिलिटी का मतलब ही ये है कि एबल से मतलब एबल का मतलब है काबिल होना, एबिलिटी किसी चीज़ की काबिलियत रखना, और इनएबिलिटी से मुराद है कि इनएबल नाकाबिल हो जाना। इनएबिलिटी और फेलियर टू एम्प्टी द ब्लैडर कम्प्लीटली, ब्लैडर को कम्प्लीटली खाली करने के लिए इनएबल हो जाना। ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिनरी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्टेड यानी इसमें रुक के यानी यूरिन का कंटिन्यू नहीं आना। कॉन्जेनाइटल एनोमलाइसिस, कॉन्जेनाइटल्स का मुराद कॉन्जेनाइटल से मुराद ये है कि जो पैदाइशी होती है, मतलब कि एक हतमी तौर पे जो है इसका अखराज जो है ना ख़त्म हो जाना। ब्लैडर ट्यूमर्स यानी ट्यूमर में ब्लैडर में ट्यूमर का हो जाना। कैलकुलाई का जहाँ भी स्टूडेंट जिक्र आए तो कैलकुलाई से मुराद है स्टोन्स इन द यूरेटर्स और किडनीज, यानी किडनी में स्टोन्स का आ जाना क्या कहलाता है, कैलकुलाई। पैथोफिजियोलॉजी, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे होता है। बैक्टीरिया मस्ट गेन एक्सेस टू द ब्लैडर। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यानी जर्म जो है वो एक्सेस हासिल करेगा ब्लैडर तक पहुंचने में। सबसे पहले वो कहाँ पहुंचेगा, ब्लैडर तक, फिर अटैच टू वहाँ पे अटैच होगा एंड कोलोनाइज का मुराद है से मतलब है कॉलोनी बना लेगा द एपिथीलियम जो कि एक टिश्यू है ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। यानी सबसे पहले बैक्टीरिया ब्लैडर में दाखिल होगा, देन वहाँ पे अटैच होगा, फिर वहाँ पे कॉलोनी बनाएगा एपिथीलियम में यानी टिश्यू में, कहाँ पे, यूरिनरी ट्रैक में।
फिर कहा होगा क्या होगा, इन्वेड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। इन्वेड से मुराद है फैलना, स्प्रेड होना, ठीक है, मल्टीप्लाई होना। इन्वेड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में वो फैलेगा। इनिटिएट टू ग्रो एंड इन्फ्लेमेशन, के वो ग्रो करेगा और मतलब कि वहाँ पे अपना असर छोड़ेगा और क्या कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन और सूजन हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन ऑफ यूटीआई, मैनिफेस्टेशन का मतलब ही ये है कि साइन एंड सिम्टम्स, यानी पेशेंट आएगा वो आपको बताएगा ये हमें ये हो रहा है, तो मैनिफेस्टेशन यानी साइंस एंड सिम्टम्स चेक करना कि आया इसे ये वाली डिजीज़ है कि नहीं। फ्रीक्वेंट पेन, मतलब कि पेन होना लोअर एब्डोमेन में यानी साइड पे। बर्निंग और यूरिनेशन, मतलब कि जलना और यूरिन का रुक रुक के आना, मतलब कि आई एम सॉरी, बर्निंग ऑन यूरिनेशन, यूरिन करते वक्त बर्निंग होना यानी जलन होना उसी समय। फ्रीक्वेंसी यानी यूरिन का बहुत ज़्यादा आना। यूरजेंसी यानी अर्जेंट, यूरजेंसी का मतलब भी अर्जेंट से निकला है कि बहुत जल्दी जो है यूरिन का मतलब कि ये फीलिंग आना कि अभी हमें यूरिन करना है। समटाइम कुछ जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें ऐसा होता है कि वो लाइक वहाँ पे ही उनका मतलब कि यूरिन जो है एक्सक्रीट हो जाता है इस इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि उनके मसल्स में इतनी एबिलिटी नहीं होती लाइक कंट्रोल करने में। जो बड़े लोग हैं यानी जो यंगस्टर्स हैं डेफिनेटली उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है तो फिर भी इस चीज़ को कवर कर पाते हैं। नेक्टोरिया यानी कि रात के, नेक्टोरिया यानी नाइट, नाइट में एक स्पेसिफिक खास टाइम है, मतलब कि उठना, इस चीज़ की फीलिंग होना कि अभी हमें यूरिन आया है, मतलब कि ज़रूर ही उठना, रात को बेड पे पेशाब का आ जाना, यूरिन का आ जाना। इनकॉन्टीनेंस, इनकॉन्टीनेंस यानी इनकॉन्टीनेंस के यूरिन का रुक रुक के आना। हिमेचोरिया यानी यूरिन में ब्लड का आना। हिमेचोरिया, हीम मैंने आपको बताया था कि हीम का मुराद, हीम जहाँ पे भी आ जाएगा आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि हीम का मतलब है ब्लड, और चूरिया यानी यूरिन, यूरिन में ब्लड का आना। बैक पेन यानी बैक पे पेन होना में ऑल्सो भी प्रेजेंट, कि बैक यानी पिछले साइड पे हमें पेन भी हो सकती है। फीवर यानी बुखार का उठना। चिल्स यानी बेचैनी होना, ठंडे पसीने आना, ठंडे पसीने आना और डिस्कम्फर्टेबल फील होना। लोअर बैक पेन, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा कि बैक पेन हो सकती है लोअर साइड पे। नोज़िया एंड वॉमिटिंग यानी नोज़िया से मुराद के वॉमिटिंग आने की फीलिंग और वॉमिटिंग होना। हेडिक, सर में दर्द। मिलेज यानी बेचैनी। पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करते वक्त पेन महसूस होना। फिजिकल एग्जामिनर रिवील्स पेन एंड टेंडरनेस इन द एरिया, टेंडरनेस के से मुराद है कि डिस्कम्फर्टेबल फील करना। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर यूटीआई, इसके लिए जो वो टेस्ट करेंगे वो क्या है, यूरिन डिटेल रिपोर्ट, यानी ये एक टेस्ट है जो कि यूरिन का सैंपल लेकर किया जाता है ताकि पता चलाया जाए कि ये यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है या कोई और कॉज है। यूरिन कल्चर्स हेल्प कंफर्म, यूरिन कल्चर्स यानी यूरिन लाइक सैंपल लिए जाते हैं और उनसे डायग्नोस किया जाता है, उसकी मदद से जाना जाता है कि यूटीआई इन्फेक्शन है। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी स्पेसिफिक एरिया को देखकर भी एग्जामिन किया जाता है कि हाँ ये जो ऑर्गन है ये स्वेलो है या इनकी क्या कंडीशन है, जो कि डॉक्टर करेंगे। अब मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट ऑफ यूटीआईज टिपिकली इन्वॉल्व्स फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, यानी ट्रीटमेंट मतलब कि इसमें ट्रीटमेंट करेंगे
पेशेंट को मेडिसिन के थ्रू यानी ड्रग्स मेडिसिन दी जाएगी। पेशेंट एजुकेशन यानी आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे, जो कि पहले मैं बातें बता चुकी हूँ कि सबसे वो कहते हैं प्रिकॉशन इज़ गुड, एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिकॉशन इज़ नेसेसरी दैन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको ये इन्फेक्शन हो गया है, हम मेडिसिन दे रहे हैं, मतलब कि थेरेपी दे रहे हैं, हमने प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया, लेकिन उससे जो एहतियात बरतनी है कि वॉशरूम अच्छे से यूज़ करें, फ्लश आउट अच्छे से करें, हाइजीन का अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, यानी अपनी बॉडी की साफ़ सुथराई का अच्छे से ख्याल रखें ताकि ये इस इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सके। सर्जिकल इंटरवेंशन यानी जो सर्जरी की जाएगी, ये टिपिकली शॉर्ट सा है। सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ यूटीआई, मोस्टली सर्जिकल इंटरवेंशन आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी सर्जी के थ्रू यही होता है कि अगर मेडिसिन काम नहीं कर रही, लाइक पेशेंट सेहतयाब नहीं हो रहा, तो डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जी को रिकमेंड करते हैं कि सर्जी के थ्रू वो जो एक स्पेसिफिक पैथोजन है जो कि वहाँ पे इन्वेड हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उस एक खास हिस्सा को अच्छे से यानी वॉश आउट कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए वहाँ से इन्फेक्शन। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, ये जो साइटोस्कोपी यानी ये इंटरवेंशन, ये टर्म जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती, मतलब कि मेडिसन से ही जो है और पेशेंट को एजुकेट करने से ही जो है ये एक जो डिजीज़ है इसे कवर कर लिया जाता है। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ यूटीआई, इसमें हम जो नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें क्या करेंगे, एडमिनिस्टर एंटी माइक्रोबायल थेरेपी यानी एंटी माइक्रोबायल थेरेपी देंगे, एनाल्जेसिस यानी मेडिसिन देंगे, एज ऑर्डर बाय डॉक्टर की हुई रिकमेंड। हर एक चीज़ का ये ख्याल ज़रूर रखना है कि वो हर चीज़, हर वो ड्रग यानी हर वो मेडिसिन, हर वो प्रोसीजर, हर वो थेरेपी आप पेशेंट को मुहैया करेंगे डॉक्टर के ऑर्डर्स के साथ, आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। इनकरेज पेशेंट टू ड्रिंक फ्लूइड्स, यानी आप पेशेंट को ये एजुकेट करेंगे, उसे इस चीज़ की तालीम देंगे, उसे बताएंगे, इनकरेज करेंगे कि फ्लूइड्स यानी ड्रिंक्स का जो है ना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। टू प्रोमोट रेनल ब्लड फ्लो, यानी रेनल में ब्लड फ्लो, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, एंड टू फ्लश द बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो और जो बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट हो जाए, यानी यूरिनरी ट्रैक से जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा, जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उसका अखराज ज़्यादा होगा, यानी जो यूरिनरी ट्रैक के थ्रू है, यानी यूरिन के थ्रू जो है बैक्टीरिया पास आउट हो जाएगा यानी निकल जाएगा। यूरिनरी ट्रैक इरिटेंट्स यानी वो चीज़ें जो यूरिनरी ट्रैक को इरिटेट्स कर रही हैं यानी ख़राब कर रही हैं, इसमें क्या है, कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस यानी स्पाइसी खाना, स्पाइसी चीज़ें, अल्कोहल आर अवॉइडेड, कि आपने पेशेंट को ये गाइड करना है कि कॉफ़ी नहीं पिएं, चाय नहीं पिएं, स्पाइसी चीज़ें नहीं खाएं, अल्कोहल, इन सब ड्रिंक से, इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। परहेज़ ही नहीं करना बल्कि बिल्कुल फिनिश करना है, जो इंसान की हेल्थ के लिए ख़राब हो वो खानी नहीं चाहिए। फ्रीक्वेंट वार्डिंग यानी हर 2 से 3 घंटे के बाद जो है ना ब्लैडर को एम्प्टी करना है, यानी यूरिन को पास आउट करना है बॉडी से। प्रोवाइड हाइजीन केयर टू पेशेंट, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि पेशेंट को कहना है कि अपनी साफ़ सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, यानी ये सब करने के बाद आपने इनटेक एंड आउटपुट चेक करना है, यानी ये नर्सिंग इंटरवेंशन यानी नर्स का ये काम है कि ये सब चीज़ें गाइड करने के बाद आपने मॉनिटर करना है कि जो हमने इन पहले क्या इनपुट था, जो हमने इनपुट दिया यानी इन सब चीज़ों से अवॉइड किया है, पेशेंट ने हाइजीन का ख्याल रखा है, हमने थेरेपी दी है, तो इसका आउटपुट क्या है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आगे उसकी वही सारी डिजीज़ हैं जो कि मैंने बताया कि ये सब डिजीज़ हम रोज़ बरोज़ एक एक करके रेगुलर इंटरवल्स में इन सब डिजीज़ को फिनिश करेंगे। मैंने यही सोचा कि एक एक जो है डिज़ीज़ वो मैं रोज़ाना मैं
अपलोड किए जाऊंगी रोज़ाना की वीडियोस, ताकि आप पे भी बर्डन ना हो और आप भी अच्छे तरीके से सीख सकें। सो स्टूडेंट्स, आप सबके मिड टर्म करीब हैं, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपनी हेल्थ का, और अच्छे से अच्छे पढ़िए। अभी वक्त है, अच्छे से पढ़ लें तो कल को कुछ जल्दी बन जाएंगे। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना फीडबैक देना नहीं भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जो कि चैनल को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। दरअसल आपकी तरफ से ये फीडबैक होता है कि हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।